Alright, what's going on, my lovely Sunday people out there? Welcome to पढ़ ले टेंथीज। और इस वीडियो के अंदर मैं तुमको क्विकली बताने वाला हूं कि हमको अपने साइंस को कैसे सही तरीके से करना है। देखो, साइंस के ऊपर और वीडियोस आने वाले, मतलब आने वाले 2-3 दिन में आराम से वीडियोस आएंगे, कुछ जैसे मिस्टेक्स नॉट टू डू या उस टाइप के वीडियोस जो कि तुमको पर्टिकुलरली ध्यान रखने हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप के जो वीडियो होते हैं बहुत छोटे रहे, मैं इसको 7-8 मिनट में समाप्त कर दूं। वैसे तो भावना में बहुत बह जाता हूं, पर इस वीडियो में बिल्कुल पॉइंटर्स पे ही टिक के बात करने वाला हूं। तो डायरेक्टली वीडियो के अंदर जंप करते, ज्यादा बातें डिस्कस नहीं करेंगे। और इस वीडियो के अंदर भले एडिटिंग तोड़फोड़ ना हो, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कंटेंट फटाफट जाए और तुम्हारे पास में वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। वरना फालतू एडिटिंग में 2-4 घंटे करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तुमको सुंदरता देखनी वीडियो के अंदर या फिर अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो। तो पहली चीज, डोंट रीड फुल एनसीईआरटी। अब वो समय नहीं है। देखो, शुरू से तुमको बोल रहे थे कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। पर अब एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, आखिरी के 3-4 दिन बचे हुए हैं, 10 तारीख को पेपर है। तो मेक श्योर कि तुम पूरी एनसीईआरटी रीड ना करो, नोट्स में से पढ़ लो। ठीक है, तुमको अगर खुद के नोट्स बनाए हो तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बट अगर एंड टाइम पे वो भी नहीं है तुम्हारे पास में, तो तुम्हारे पास में पढ़ ले के नोट्स अवेलेबल है, और पढ़ ले के 1 पेज नोट्स भी अवेलेबल है। तो पढ़ले.in वेबसाइट जो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम वो जाके देख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी को हाईलाइट कर रखा हो, हरा पोत रखा हो, उसको पीला पोत रखा हो, तो वो जो तुमने पुताई कर रखी है वो चीजें रीड कर लो। ठीक है, अब देखो एक चीज बता दो कि चैप्टर्स बहुत कम है, मतलब चैप्टर्स की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के हिसाब से अगर बात करूं, चैप्टर सच्ची में बहुत ज्यादा कम है। तो तुम्हारे पास में टाइम तो भरपूर है। ठीक है, हर चीज को करने का टाइम भरपूर है। देखो, तुम्हारे पास में फिजिक्स में 2 चैप्टर है, बायोलॉजी में 3 चैप्टर और केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, तो टोटल तुम्हारे पास में 7 चैप्टर है मात्र। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा आसान है, तो तुम्हारे पास में टाइम की कमी तो कुछ नहीं है। बस यही है कि तुम आराम से कर पाओगे, तुम बस कॉन्फिडेंस रखो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको ये करना है कि यहां पर तुमको ये पता होना चाहिए कि तुमको क्या आता है और क्या नहीं आता है। देखो, ये वीडियो में मेजर पोर्शन जनता के लिए बना रहा हूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। देखो, कुछ बहुत बच्चे ऐसे होंगे, कुछ जो थोड़े से बच्चे होंगे, कुछ 5-6% वो ऐसे होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से कर रखा है। कुछ 5-6-7% ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। और जो मेजर पोर्शन है वो यही होंगे कि यार वो थोड़े से भी डालम डोल में चल रहे हैं कि हमको पता नहीं कि हमको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अभी एट दिस मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें पता चले कि तुमको क्या आता है और क्या नहीं आता है। उसके लिए एक सैंपल पेपर बैठ के लगाओ। ठीक है, ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मस्ती मजाक में कर लिया, या फिर एटलीस्ट उसको देख लो कि तुमको आइडिया लग जाए कि अच्छा मुझे किस किस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। और जो तुम्हारा वीक टॉपिक है ना, उसको अभी 1-2 दिन में कंप्लीट करो। लास्ट के दिन के लिए मत रखना उसको, 10 तारीख के लिए, 9 तारीख के लिए मत रखना। आज तुम्हारी जो आज और कल, मैक्सिमम आज कल के अंदर तुमको वीक टॉपिक्स कवर कर लेना है, अगर हो पाते हैं तो। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो तुमको दिख रहा है कि हाँ भैया ये स्ट्रॉन्ग है, इस पर तुमको ध्यान देना है। अब वीक जो तुम्हारा टॉपिक लग रहा है उसको लिखते जाओ कि भैया इस टॉपिक को ये टॉपिक हमें वीक लग रहा है। ऐसा नहीं कि यार हाँ क्वेश्चन देख लिया और भूल गए, फिर उसके बाद में तुम एक पेपर लो, उसमें ना 2 कॉलम बनाओ, स्ट्रॉन्ग और वीक, और एक मॉडरेट वाला बना लो। स्ट्रॉन्ग वाले में वो डाल दो जो कि तुमको बिल्कुल आंख बंद करके आते हैं, वीक वाले में वो डाल दो जो कि तुमसे बिल्कुल नहीं हो रही, तुमको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही, और मॉडरेट वाले में ऐसा डाल दो जो तुमसे हो रहे हैं पर तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो ये चीज अगर तुम कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास में जब वो सामने एम रहता है ना कि भैया हमको यहां पहुंचना है, तो चीजें आसानी से हो पाती है। अगर मैं एमलेसली चलो कि अरे यार चलो कोई सा भी कर लेंगे यार जिसमें मजा आएगा, वैसा कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो सामने एक पेपर रहेगा, उसको चिपका दो अपने सामने, उसको दिन भर देखते रहो। तुमको दिन भर लगेगा कि यार वीक टॉपिक इसको करना है। वो प्रेशर तुम्हारे लिए इतना बिल्ड कर देगा कि तुम खुद से मोटिवेट होकर वो चीज कर लोगे, तुमको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक चीज बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, या फिर अगर हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में तुमको एक पेपर दे दूंगा, उसको तुम प्रिंट आउट निकाल सकते हो। पर यार देखो, अभी प्रिंट आउट निकालने के लिए बाहर जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, दोस्तों से मिलोगे, 4 दोस्तों से मिलकर आओगे, उससे पूछोगे कितना बड़ा है वो सब चीजें मत करो। खुद यार पेपर लो, स्केल से 2 लाइन खींच लो और 3 कॉलम बना लो, बस उतना काम करना। ठीक है, अब देखो बाकी जो रिवीजन है ना, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। अब देखो, अगर मैं तुमसे फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो यहां पर तीनों ही कैटेगरीज में, तीनों ही सब सब्जेक्ट्स में एक मेन चैप्टर है। फिजिक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बायोलॉजी में तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो गया, और थोड़े डिफिकल्ट टाइप के चैप्टर माने जा रहे हैं। तो इन 3 चैप्टर्स को भी अगर तुम कर लेते हो ना, तुम्हारा मोर और लेस 50% सिलेबस तो ये 3 चैप्टर्स कहीं ना कहीं कवर करवा देंगे। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे देखूं तो 40 नंबर का पेपर है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर इन तीनों में इक्वली भी डिवाइडेड होता है, चलो बाकी तुमको सैंपल पेपर से एग्जैक्ट बाइफर्केशन मिल जाएगा कि भैया कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, ये वो। और मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा शॉर्ट वाला, जैसे मैंने मैथ्स के टाइम पर डाला था कि कौन सा चैप्टर पर्टिकुलरली कितने नंबर का आ रहा है सैंपल के हिसाब से। पर अगर तुम ऐसे देखो तो करीब 13-14 नंबर्स का एक यूनिट आ रही होगी। ठीक है, 13 से 14 नंबर की, तो उतने मान लो 13 नंबर की, मान लो फिजिक्स मान लो 13-14 नंबर का आ रहा है। अब फिजिक्स में भी 2 चैप्टर है, तो तुम ये देखो कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कम ही रहेंगे, मतलब मुश्किल से 1-2 न्यूमेरिकल्स हो गया तो हो गया, या ज्यादा 3, उससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है ना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अगर तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो वेल एंड गुड। अगर तुमको ऐसा है कि न्यूमेरिकल भैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा और तुम बिल्कुल उसमें 4-5 घंटे लगे जा रहे हो, तो वो चीज मत करो, उसके चक्कर में तुम बाकी का पेपर बर्बाद कर दोगे अपना। तो मेक श्योर कि न्यूमेरिकल्स तुम डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। अब कहां से प्रैक्टिस करना है? न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि यार पीवाईक्यू सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी में बहुत सारे गोल गोल घुमा की चीजें दी हुई होती है और पीवाईक्यू में बहुत आसान आता है। तो पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे वहां से तुम अपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, या एटलीस्ट आइडिया ले लो कि अच्छा यही चीजें होने वाली है।
एक फॉर्मूला शीट अगर तुम्हारे पास में है तो बहुत बढ़िया बात है, जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हो तो वहां पर तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो बायोलॉजी के अंदर जो भी प्रोसेस है, जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको से रटते मत बैठो। देखो बायोलॉजी करने का एक बढ़िया तरीका ये है कि तुम्हारी जो एनसीईआरटी के अंदर हेडलाइंस दी हुई है ना, उन हेडलाइंस को टॉपिक वाइज लिख लो एक पेपर में, और उन टॉपिक्स को बस टॉपिक्स लिखे तुमने सारे, अब उन टॉपिक्स को रिकॉल करते जाओ कि भाई इस पैराग्राफ में क्या लिखा था, इस पैराग्राफ में क्या लिखा था। तो इससे क्या होगा, तुमको चीजें रिकॉल बहुत अच्छे से होंगी। और दूसरा ये है कि तुम ऐसे प्रोसेसेस को बिल्कुल रटने मत बैठो, समझ जाओ उनको कि अच्छा इसके बाद में ये हो रहा था, इसके बाद में ये हो रहा था, यहां से ये हो रहा था, यहां से हो रहा था, यहां से, उसको एक स्टोरी की तरह लेके चलोगे ना तो तुमको मजा भी आएगा। ठीक है, पर एंड टाइम में मैं बिल्कुल ऐसा सत्यवादी नहीं बनूंगा कि यार तुम सिर्फ समझ के पढ़ो, रटो मत। जो चीज समझ में नहीं आ रही है, मान लो कि एक पैराग्राफ है और वो साला समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे हमको बाकी प्रिपरेशन खराब नहीं करना, उसको रट के खत्म करो, रट लो उसको। एग्जाम में कुछ भी है ना वैसा का वैसा पेल के आ जाना। भाई कुछ नहीं, 3 में से तुमको आधा 1 नंबर तो मिलेगा, कुछ ना कुछ वो का वो पैराग्राफ ऐसा उतार के आ जाओ, भले क्वेश्चन कुछ भी पूछाओ वो करके आ जाओ, तो कहीं ना कहीं कुछ नंबर तो मिलेंगे। तो वो हम इतना ईगो नहीं रखते हमारे अंदर कि हम तो समझ के ही पढ़ेंगे। जो समझ में नहीं आ रहा है और लग रहा है कि छोटी चीज उसको रट सकता है, उसको रट लो। मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मैं पहले 1.5x में 2x में बोलता हूं, तुमको मेरा वीडियो जो है वो स्पीड अप करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर है। अब हाँ एक चीज अब ध्यान से सुनो कि बाकी जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं वो सब डेढ़ घंटे के है ना, मतलब जितने भी इन 3 मेजर चैप्टर्स के अलावा जो है वो कुछ डेढ़ दो घंटे में तुम्हारे चैप्टर्स आसानी से हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास में टाइम तो भरपूर है, और उसके साथ में तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा तगड़ी करने के लिए मैराथन्स भी आ रही हैं। तो कल हमारी केमिस्ट्री की मैराथन हुई थी जिसमें तुम्हारा अथर भैया ने बिना ऐसे भाई लेजिट, मैंने उनसे उसके बाद बात की, वो बिल्कुल ऐसे खत्म से हो गए थे, लेट गए थे वो। मैं उनको फोन लगाया, मैंने भाई क्या कर रहे हो, तो बोले कि यार मैं तो खत्म हो गया हूं पूरा, क्योंकि बिना एसी के और गर्मी बहुत खतरनाक है वहां, जहां पर 70% ह्यूमिडिटी लेवल है। उस ह्यूमिडिटी में बिना एसी के उस आदमी ने तुमको 2-3 घंटे खड़े रह के पढ़ाया पूरा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, पूरी एनर्जी के साथ में, जरा सी भी एनर्जी कम नहीं होने दी, और हमने वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूइंग गैदर किया। तो बिल्कुल उनकी मेहनत का ही फल है कि हम इतनी खतरनाक व्यूइंग गैदर कर पाए हैं। ठीक है, तो आज भी मैराथन होगी। अभी देखो वहां पर एसी की प्रॉब्लम चल रही है बहुत, तो आज प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाए, कुछ इलेक्ट्रिक इशू भी चल रहे हैं। तो अभी तक जितने भी वीडियो तुमने देखे थे वो प्रॉपर स्टूडियो में शूट हो रहे थे, ये एक्चुअली भी ट्रैवल कर रहे हैं वो थोड़ा सा, तो उस कारण से थोड़ी सी समस्या आ रही है। बट तुम्हारे लिए बिल्कुल सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं होगा, चाहे एसी हो ना हो, वो मैराथन हम करेंगे ही, करवाएंगे ही। और अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाए, बट ट्राई तो हम बेस्ट करेंगे और तुमको बहुत सही तरीके से क्वालिटी भी देखने को मिलेगी, तो वो चीज हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं तुमको बताऊं तो अभी तुमको इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया हम अभी ज्यादा पढ़ने ना जाए, हम कम पढ़े पर ऐसा पढ़े कि इफेक्टिव हो। ठीक है, इसलिए तुमको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि तुम सब पढ़ने आ जाओ, ये सब लिख ले और सब पढ़ने लग जाओ सारे चैप्टर अंधे होके। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि तुमको पता हो कि क्या कहां मैं कमजोर हूं, कहां मैं ताकतवर हूं, और जहां मैं कमजोर हूं वहां पर मैं अभी 1-2 दिन मेहनत कर लूं, और जहां मैं ताकतवर हूं उनका रिवीजन में बहुत स्ट्रांग रखूं। ठीक है, क्योंकि जहां तुम ताकतवर हो उसको बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करना, वो तो तुम्हारा बिल्कुल हीरा है, उसको संभाल के रखना है। और जो बचा हो तुम्हारा जो थोड़ा बहुत पॉलिश करने वाला जो हीरा बचा हो ना, उसको पॉलिश कर लो, हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो फेंक दो उसको। ठीक है, तो बस कुल मिला के ये है कि पेपर तुम्हारा बहुत आसानी से करके आना, चिल करते हो जाना, ज्यादा लोड नहीं लेना। और भी वीडियोस आते रहेंगे, मैराथन आते रहेगी, मैराथन की पूरी मेहनत चल रही है, तो मेक श्योर कि तुम मैराथन भी फॉलो करो। जैसे ही मैराथन का इवेंट बन जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर उसे देख लेना। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि तुम्हें कल की मैराथन कैसी लगी, कैसा लगा, और थोड़ा मोटिवेट उनको करो जाके, क्योंकि अतर भैया ने बहुत ज्यादा गर्मी लगा और वो शायद थोड़े से बीमार टाइप के भी लग रहे थे मुझे, बट एनीवेज वो मेहनत करेंगे, हम सब मेहनत करेंगे, और हम सब मेहनत करके सबकी मेहनत को बहुत सफल करेंगे। ठीक है, तो चलो ये थोड़ी बड़ी बात करती है, बट एनीवेज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं ज्यादा लंबा वीडियो को करूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, तो फटाफट जाओ एक पेपर लो, 2-3 कॉलम बनाओ, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक लिखो, और सारे सैंपल पर एक सैंपल पर खोलो, उसके अंदर निकालो क्या क्या चीजें नहीं आती, क्या क्या चीजें आती है, वो लिखो और उसको सामने चिपकाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हमें 3 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट हिट करना है। बाय बाय।